किसी भी इंसान को अपना घर छोड़ के जाने का, बाहर कमाने का इच्छा नहीं करता है। अगर किसी इंसान का अगर भूख और पेट नहीं रहता ना तो कहीं बाहर करता है। और ऐसा नहीं है, हर इंसान का देख लो, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे भोगना ही पड़ता है, उसे अपने लड़के द्वारा कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है और किसी से कह नहीं पाता है। और उस समय जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो क्योंकि तुम दूसरे को दुख देकर सुख की जिंदगी नहीं जी सकते हो। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान अपने माँ अपने पिताजी को अनाथ आश्रम में और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे इंसान जाके बस जाता है, जिस जगह पे पैदा हुआ रहता है, जिस जगह पे उसका जन्म हुआ रहता है, वो इंसान उस जगह को और उस धरती को छोड़ के जाने के लिए नहीं राजी होता है। क्योंकि जैसे एक लड़का जाके शहर में दूर कमाने के लिए जाता है तो वहां पे उसका मन और इच्छा नहीं लगता है, वहां घुट घुट के जीता है और वो हमेशा महसूस करता है कि ऐसा लगता है कि मानो कि वो जेल में कैद है। हमेशा उसको अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में उसका जाने का मन करता है और वो सोचता है कि मैं जाके अपने शहर में, अपने गांव में, अपने परिवार में रहूं। उसी तरह एक माँ और एक पिता सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ में जाके रहूं, क्योंकि उनका कहीं मन और कहीं इच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो अपने गांव और अपने शहर में जब रहते हैं तो उनको वहाँ चाहने वाले रहते हैं, उनका दुख सुख पूछने वाले रहते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि उनका वहाँ जन्म हुआ रहता है और वो वहीं के हो गए रहते हैं। क्योंकि इंसान जब जिस गांव में पैदा होता है वहाँ उसकी जान बस जाती है और वहीं पर वो जीना और मरना पसंद करता है और उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता है और ना तो इच्छा लगता है। और खास करके जो इंसान बूढ़ा हो जाता है वो सोचता है कि मैं अपने धरती पे मरूं, अपने गांव में, अपने शहर में मरूं और कहीं पर ना मरूं। लेकिन लड़के लोग क्या करते हैं कि उनको अनाथ आश्रम में और वृद्धा आश्रम में ले जाके बहुत मजे से उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अपने माँ और पिताजी से एक बार नहीं पूछते हैं कि उनका यहाँ पे मन लगता है कि नहीं, उनका यहाँ इच्छा करता है कि नहीं रहने के लिए। लेकिन नहीं, क्या करते हैं, माँ पिता अपने बच्चों के सामने कमजोर हो जाते हैं और अपने बच्चों से डरने भी लगते हैं और इसी का फायदा उनका बच्चा बरोबर उठा लेता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग इतना निर्दयी ना बनो कि अपने माँ अपने पिताजी को अनाथ आश्रम में और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ दो। क्योंकि जब माँ और पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सिर्फ अपना घर चाहिए रहता है और उनका सबसे बड़ा इच्छा ये होता है कि मैं अपने घर में रहूं, अपने गांव में रहूं, अपने शहर में रहूं। क्योंकि वो लोग बूढ़े हो गए रहते हैं और उनका जन्म भी उसी गांव और उसी शहर में हुआ रहता है और उनका छोड़ के कहीं दूर जाने का इच्छा नहीं करता है। या तो अपने पास कहीं शहर में लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे या उनको वहां रखेंगे, फिर भी उनका मन वहां पे नहीं लगेगा। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं यहीं पर रहूं, क्योंकि उनका चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनका हालचाल पूछने वाले सब यहीं पर रहते हैं, उनके घर, उनके गाँव में, उनके शहर में रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है, जैसे कोई इंसान आके कह दे कि अपना गांव, अपना शहर छोड़ दो और उसका घर छीन ले, वो इंसान को गांव घर छोड़ने की बात नहीं करता है, उसकी सांसें छीन लेता है और उस इंसान का शरीर खड़ा रहता है पर उसके शरीर से जैसे मानो कि जान निकल रहा हो। वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है क्योंकि गांव और शहर और उसका जमीन ऐसा चीज होता है कि उसकी उस चीज में उसका सांसें बसी रहता है, उसका सांसें बसी रहता है। लेकिन ये कोई इंसान समझ नहीं पाता है। लेकिन जो निर्दयी रहता है वो इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि जो इंसान अगर जिस जमीन में बस जाए और जिस घर में रहता हो, अगर वो घर छीन लो तो इंसान के मरने के बराबर होता है। जिस इंसान को मैं उसको गांव छोड़ने के लिए कह दूं, उसको गांव और शहर से निकाल दूं, तो समझ लो मैंने उसको मरने के लिए कह दिया है। क्योंकि इंसान तो खड़ा रहता है और उसी वक्त उसके शरीर से जान छोड़ देता है, उसके पैरों तले से उसकी जमीन खिसक जाती है। लेकिन इंसान कोई एक बार नहीं सोचता है
और इसी तरह एक लड़का अपने माँ और पिताजी के साथ में करता है, और जब अपने माँ और पिताजी को अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए कहता है तो उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का अपने माँ और अपने पिताजी को फीलिंग को ना समझ पाता है और ना तो महसूस कर पाता है। मैं तो यही कहूँगा हर एक इंसान को, इस दुनिया में कोई जिंदा रहने वाला नहीं, एक दिन सब मरने वाले हैं। अगर किसी को देना चाहते हो तो उसे प्यार दो। पता नहीं हम अगले जन्म में उस इंसान को मिल पाएंगे कि नहीं, वो पता नहीं हमारे दोबारा माँ और पिता मिल पाएंगे कि नहीं। उनको ही इतना, माँ पिता को इस जन्म में इतना प्यार दे दो कि ताकि वो अगले जन्म तक अगर कभी याद हो उन्हें तो वो महसूस करे। क्योंकि अगले जन्म में पता नहीं इंसान एक दूसरे से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। इस जन्म में तो हमारे माँ और पिता हैं, इसलिए माँ पिता को इतना प्यार दो कि जब कोई इंसान जब बाहर कमाने के लिए जाता है और बहुत मजबूरी में इंसान बाहर कमाने जाता है, सिर्फ पेट के लिए जाता है, और किसी भी इंसान को अपना घर छोड़ के जाने का, बाहर कमाने का इच्छा नहीं करता है। अगर किसी इंसान का अगर भूख और पेट नहीं रहता ना तो कहीं बाहर कमाने नहीं जाता। और कोई भी मुझे बता दे कि किसी भी इंसान का अपना घर और अपना परिवार छोड़ के बाहर कमाने का इच्छा करता हो, सिर्फ अपने पेट के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को ख्वाहिश के लिए जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं यहाँ कोई काम धाम तो है नहीं घर पे, तो मुझे बाहर ही जाके कमाना पड़ेगा। बहुत मजबूरी में इंसान बाहर कमाने जाता है, और जब वहां पे रहता है तो वहां पे उसका मन नहीं लगता है। हमेशा उसको लगता है कि मैं एक जेल में हूं। इंसान इस बात को कभी नहीं सोचता है कि मैं जब बाहर कमाने जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूं। उसको वहां घुटन महसूस होगा, वहां उसका रहने का इच्छा नहीं करेगा। वो हमेशा उसको हमेशा दिमाग में चलते रहता है कि कब मैं अपने गांव, अपने शहर में पहुंचूं, कब मैं अपने परिवार में पहुंचूं। जब कोई इंसान अपने गांव, अपने शहर में पहुंचता है तो बहुत खुश होता है। खाली वो जिस जगह पे कमाते रहता है, नाम ले लेता है कि मैं आज गांव जाऊंगा, तो इंसान बहुत खुश रहता है। और जब अपने गांव पहुंच जाता है तो अपने आप को आजाद महसूस करता है, अपने आप में बहुत खुश रहता है वो। क्योंकि इंसान का गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। इंसान जिस जगह पे रहता है उसे उस जगह से लगाव हो जाता है, उस जगह से प्यार हो जाता है, और उस जगह को कभी छोड़ के कहीं और रहने के लिए नहीं जाने के लिए करता है। क्योंकि जिस जगह पे वो रहता है उस जगह छोड़ के उसका वहां पे मन नहीं लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जिससे वो बात करता है वो सारे लोग रहते हैं, जिसके साथ उठता बैठता है वो सारे यहाँ लोग रहते हैं, उसका दुख सुख पूछने वाले यहाँ रहते हैं। क्योंकि वो बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है तो वो सारे लोग नहीं मिलते हैं। क्योंकि जहां कमाने के लिए जाएगा सब अपना अपना देखते हैं, सब अपना काम धंधा करेंगे, अपने में सब मस्त रहते हैं। कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, किसको तकलीफ है, क्या दुख है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। इसलिए इंसान का बाहर जाने के लिए मन नहीं करता है। तो सोचो, एक माँ और एक पिता का वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में मन कर सकता है क्या? जो इंसान अपने माँ, अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है, अगर वो छोटा होगा या बचपन में होगा, अगर उसे कहीं छोड़ के आए रहते तो उसका वहां पे मन नहीं लगता, उसका वहां पे इच्छा नहीं लगता। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप के पास से ही आके रहता, हमेशा वो अपने आप को दुखी महसूस करता। तो वैसे ही माँ बाप हैं, एक माँ पिता ही वैसे ही हैं। जब उन्हें वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में लेके जाके छोड़ देंगे, वहां पे लेके जाके छोड़ दोगे, तो वो लोग घुट घुट के वहां पे जीते हैं और अपना दुख किसी से बता नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और वो लोग तो जब उनका लड़का लेके जाके वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, वो लोग तो खुद ही टूट जाते हैं। उनका खुद जीने का इच्छा नहीं करता है। वो अपने आप को खुद महसूस करने लगेंगे कि जब मेरा लड़का मेरा ही नहीं है, इस दुनिया में जी के ही क्या फायदा, हे भगवान मुझे ऊपर उठा ले। वो हमेशा इस बात को जरूर कहते रहेंगे। अपने माँ और अपने पिताजी का रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनको प्यार दें, क्योंकि बस उनकी 4 दिन की जिंदगी बची रहती है और उसी में तुम इतना दुख दे देते हो कि वो लोग भगवान से अपनी मौत मांगने लगते हैं।
लेकिन तुमको समझ में आता ही नहीं। इस दुनिया में अगर कोई इंसान इतना सोच ले कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा और एक माँ बाप जैसी मेरी भी स्थिति होने वाली है, एक दिन अपने माँ बाप के जगह पे मैं भी आ जाऊंगा, अगर मेरे ही साथ में अगर ऐसा मेरा बच्चा करे तो मुझे कैसा लगेगा। लेकिन इंसान जवान रहता है, ना तो उसको समझ में आता है, ना तो उसको सोच में आता है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा। ये चीज समझ में नहीं आता है। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उस समय ना तो उसे कोई समझने वाला रहता है, ना तो उसे कोई जान पाता है। क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है तो सब लोग यही बोलते हैं ना, अरे वो बूढ़ा हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी बक 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 करते रहता है। लेकिन जो इंसान ऐसा बोलता है वो ये नहीं सोचता है, मैं उनको तो कह रहा हूं कि वो बूढ़े हो जाएंगे, वो बक 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 कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, वो बक 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 कर रहे हैं। लेकिन तुम तो सोचो, तुम भी एक दिन बूढ़े होने वाले हो, तुम भी उन माँ बाप के जैसे ही बक 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 करने वाले हो, तुम हमेशा जवान नहीं रहने वाले हो। इस चीज को याद रखना। ये जो इंसान के ऊपर मैं देख रहा हूं, जो गुजर रहा है, उसी बात को आप लोग को शेयर कर रहा हूं। इस चीज को आराम से समझ लेना। और इसी चीज को इंसान जब समझता नहीं है, और उस समय जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके दर्द को, उसके फीलिंग को नहीं समझ पाता है कोई। बस यही बोलेंगे, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। इसलिए कोई एक बूढ़े आदमी का फीलिंग को समझ ही नहीं पाता है, इग्नोर कर देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस बात को याद करना चाहिए, सबसे बड़ी इंसान की प्रॉब्लम यही है, इंसान जवान में याद नहीं रखता है और बुढ़ापे में भोगदंड भोगता है। और ऐसा नहीं है, हर इंसान का देख लो, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे भोगना ही पड़ता है, उसे अपने लड़के द्वारा कुछ न कुछ झेलना ही पड़ता है दुख। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि तुम दुख ना झेलो और इस बात को सही समय पे और अपने वक्त पे समझ जाओ, ताकि आगे चल के आप दुख ना झेलो। क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे को दुख देके, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरों को दुख देकर सुख की जिंदगी कभी जिंदगी में जी नहीं सकता है। और एक कहावत नहीं, ये हकीकत बात बोलता हूं मैं, जैसा करनी वैसा ही भरनी। अगर तुम किसी और को दुख दोगे तो तुमको भी दुख जरूर मिलने वाला है। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाने वाले हो। क्योंकि तुम दूसरे को दुख देकर सुख की जिंदगी नहीं जी सकते हो। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। क्योंकि कोई भी इंसान हो, दूसरों को दुख और दूसरे को तकलीफ देकर वो कभी सुखी की जिंदगी नहीं जी सकता है। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा बोलते हैं ना, जैसा फसल इंसान खेती में उगाता है वैसा ही काटता है, तो वैसा तुम्हारा हाल होगा। क्योंकि तुम अपने माँ बाप को दुख दोगे तो कभी जिंदगी में सुखी की जिंदगी नहीं जी सकते हो, तुमको भी दुख मिलना तय है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये चीज को मैं बारीकी से देख रहा हूं। जो अपने माँ बाप को दुख दे रहा है तो वो इंसान, वो भी बूढ़ा होगा, उसे भी दुख जरूर मिलेगा। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, इस चीज को यहीं पर रोक दो। अगर तुम अपने माँ बाप को दुख दोगे तो ये जान लो कि तुम जब जिस दिन बूढ़े होगे तो तुम्हारा लड़का तुम्हें भी दुख वही देगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस चीज को ध्यान दो और नजरअंदाज मत करो। क्योंकि भगवान का लिखी लिखान की कोई टाल नहीं सकता है। भगवान ने लिख दिया है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और इस चीज को नजरअंदाज मत करो, नहीं तो अपने लाइफ में ना, अभी तो तुमको जवान हो, अभी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे ना, उस दिन तुमको भी सजा तुम्हारे लिए भी तैयार है। तुम ये मत सोचना कि अपने माँ बाप को मैं गाली दे रहा हूँ, मार दे रहा हूँ, कुछ भी कर दे रहा हूँ, मैं बहुत चैन से रहूंगा। लेकिन याद रख लेना, तुम भी जब बूढ़े होगे ना, तुम भी गाली खाने वाले हो, तुम भी मार खाने वाले हो। ये बात याद रख लेना और मेरा लिख लेना, कोई भी इंसान, और बहुत अच्छी तरह से माइंड में बैठा लेना। इसलिए अपने माँ और अपने पिताजी का इज्जत करो और सम्मान करो, उनको प्यार करो। क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे धन और दौलत का उनको जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी तकलीफ होती है कि वो थोड़ा बोलते हैं,
बात करते हैं, उसकी वजह से गुस्से में आ जाते हो, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। लेकिन तुम सोचो, जब तुम बच्चे थे, जब तुम कुछ भी बोल देते थे, किसी को गाली दे देते थे, माँ बाप को भी गाली दे देते थे, क्या माँ बाप ने तुमको कुछ बुरा भला कहा? नहीं ना, तुमको लेके झेला ना, तुम्हारा बदमाशी, तुम्हारा लुक्खईपन सब लेके झेला माँ बाप ने। लेकिन थोड़ी सी समय आ गया, माँ बाप थोड़ा सा बोलने क्या लगे, उनको बोल दिए कि बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। अरे मानता है कि उनका दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा सा बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं तो क्या हुआ, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन तुम उनके साथ में क्या करने लगते हो? उनका अपमान करना शुरू कर देते हो, उनको गाली मारना शुरू कर देते हो। ऐसा मत करो, नहीं तो क्या बोलते हैं ना, सब खत्म, वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। जवान हो ना, अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में सब खत्म, भोगना स्टार्ट कर दोगे तुम भी। किसी को दुख देने के बाद मजा मस्ती कोई सुख नहीं कर सकता है। सुखी की जिंदगी जीना है, दूसरे का इज्जत करो, दूसरे का सम्मान करो, दूसरे का रिस्पेक्ट करो। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबका इज्जत करो, सबका सम्मान करो। बस कोई इंसान ये नहीं सोचता है कि जो माँ पिता हमको जन्म दिए हैं, पता नहीं अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं, हम उनका लड़का बन पाएंगे कि नहीं। एक धरती पे लाने वाले ही हमारे माता पिता हैं कि जो हम धरती पे खड़ा होके हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्हें हम अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे हैं। वही माँ पिता हैं कि हमें धरती पे लेकर हमें आए हैं, हमें धरती पे जन्म दिए हैं, कि हम बहुत खुशनसीब हैं। ये कोई लड़का नहीं सोचता है, लेकिन अपने माँ अपने पिताजी को आराम से लेके जाके वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में लेके जाके छोड़ देता है। मैं तो हर एक इंसान से यही कहूँगा, अगर अपने माँ पिताजी को कुछ देना चाहते हो तो अपना प्यार दो। ये ऐसा मत करो कि अपने माँ पिताजी को तुम दुख दो, क्योंकि पता नहीं ये जन्म में हम अपने माँ पिता के लड़के हैं, अगले जन्म में पता नहीं किसके होंगे। लेकिन इस जन्म में तो कम से कम अपने आंख से देख रहे हैं तो अपने माँ पिताजी को तो प्यार दे ही सकते हैं। बस यही मेरा उम्मीद रहेगा, मेरा यही इच्छा रहेगा कि हर एक इंसान अपने माँ और अपने पिताजी को प्यार दे और दूसरे इंसान का भी इज्जत करे और अपने माँ और पिताजी का भी इज्जत करे।